एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। एक बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। कुल 20 लोग सिलेक्ट होते हैं एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। फिर शौर्य फिल्म के डायलॉग लिखे और फिर अपनी फ़िल्म बनाई। फिर बहुत से हॉलीवुड फिल्म में दो हॉलीवुड फिल्म में काम। नर्मदा के पानी में कुछ बात है कि नर्मदा के पानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आपको कला के क्षेत्र में ले ही जाता है। अगर बॉम्बे के साउथ बॉम्बे के लोगों के साथ आप काम करो तो उनको जबलपुर क्या है पता भी नहीं। भोपाल पता होगा पर जबलपुर का तो उनको कोई आइडिया नहीं है। मैंने देखा मेरे पिताजी के घर के बाहर आकर के लड़के रात को चिल्लाते थे चतुर्वेदी हाय हाय, क्योंकि वो गोपनीय विभाग में भी थे। सबसे बड़ा फ़र्क तो होता है पैसे का। वहाँ पे रूप में देखती हूँ मैं कृष्ण भक्त, तो मेरे लिए वो बिल्कुल साकार रूप है उनका, उनकी लीलाएं, और मेरे लिए वही सब कुछ है। मतलब मैं उनको तो मैं बड़ा निराकार तक मैं पहुंच पाऊंगी भी नहीं इस जन्म में। खन्ना है जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय पे अपनी इमरजेंसी के टाइम पे, तब जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ बोला था। तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इंडिया में। और इंटरनेशनली मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से बहुत प्रभावित हूँ, नोलैन से बहुत प्रभावित हूँ, क्रिस्टोफर। ऑल टाइम फेवरेट मिस्टर बच्चन भी हैं, और पर बच्चन जी के बाद ही दुनिया शुरू होती है, बच्चन उनके अलावा जहाँ से उनकी लाइन ख़त्म हाँ, होती है उसके बाद बिल्कुल दूसरों की शुरू। है। और मुझे पंकज त्रिपाठी जी बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो पंकज very जी good इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बड़े ट्रेंड। मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा अलग तरह का इंटरव्यू है, नहीं तो अध्यात्म के बारे में कोई नहीं बात करता। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि किसी को फिल्मी दुनिया के लिए कुछ काम करना हो तो बहुत स्कोप नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एमपी से ही है और उन्होंने जीता है नेशनल अवार्ड भी। तो हम बहुत ज़ोरदार स्वागत करते हैं अपर्णा सिंह जी का। तो अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। अपर्णा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जनरली जब भी बात होती है सिनेमा की, तो ये माना जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उस तरीके की ट्रेनिंग भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है। आप जबलपुर से ही हैं और आपने एक नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी बहुत ही मेरे पिताजी, क्योंकि मैं जहाँ जिस घर से आती हूँ वहाँ पर मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान हैं, माताजी लेखिका हैं, वो भी लेखक हैं, और घर में काफ़ी साहित्यिक माहौल रहा है। पर फिर भी मैंने एमबीए किया, जो सब करते हैं, और एमबीए करके एक एमएनसी में काम किया जिसका नाम था रिचर्ड एलिस। और मैं वहाँ पे बहुत थिएटर, शुरू से थिएटर करती थी, और वहाँ पे मैंने एनएसडी में थिएटर प्लेस चालू किए देखना। और जब देखना चालू किया तो वहाँ से मेरी एक नई कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। मुझे लगा कि यही मुझे करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे कहानियों को डेवलप कर रहे हैं, कैसे उसको स्टेज पे ला रहे हैं, कैसे उसको बैक स्टेज कर रहे हैं, लाइटिंग, साउंड, ऑल ऑफ दैट। मैंने जॉब छोड़ी जिसमें मुझे बहुत से पैसे मिल रहे थे, क्योंकि वो एमएनसी थी रिचर्ड एलिस। और मैं वापस जबलपुर आई, और मैंने अरुण पांडे, क्योंकि जबलपुर में बहुत अच्छा कल्चर है थिएटर का, मतलब वहाँ रंगमंच बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो फिर मैंने वहाँ पर थिएटर करा, और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। एक बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। कुल 20 लोग सिलेक्ट होते हैं एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती है। ये 98 की बात है। और फिर मैंने वहाँ से मेरी जो मैनेजमेंट, मैथ, या जो दूसरी तरह की पढ़ाई चल रही थी और उसके हिसाब से मैं नौकरी करी थी, वो बिल्कुल शिफ्ट करके मैं इस तरफ आ गई। और फिर मैंने मंटो की एक कहानी है काली शलवार, उस पर एक फरीदा मेहता है, उनको असिस्ट किया। फिर अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई, और भरत बाला में रहमान सर, और वंदे ये जनगण मन जो आप देखते हैं, जो पहाड़ों पे शूट किया गया, उसमें भी असिस्ट किया। तो इस तरह से करते करते फिर ब्लैक फ्राइडे, फिर शौर्य फिल्म के डायलॉग लिखे, और फिर अपनी फ़िल्म बनाई। फिर बहुत से हॉलीवुड फिल्म में दो हॉलीवुड फिल्म में काम किया। तो ऐसे करके तमाम, मतलब पहलू इन सब से गुज़र के यहाँ आए, और फिर नेशनल अवार्ड भगवान की कृपा से मिला। पर जबलपुर में
मुझे पीयूष मिश्रा जी ने एक बार कहा था, जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, कि नर्मदा के पानी में कुछ बात है, कि नर्मदा के पानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आपको कला कला के क्षेत्र में ले ही जाता है। तो मैं ही नहीं, अभी विवेक भैया भी यहाँ आए, विवेक अग्निहोत्री जी, और उन्होंने इतना मतलब कब से वो कर रहे हैं, और आज उन्होंने जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब छोटे शहर और बड़े शहर में वो गैप नहीं रहा जो हमारे समय में था। हमारे समय में बहुत बड़ा गैप था छोटे शहर और बड़े शहर में, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं इतना एक्टिव था, तब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो लगता था, बॉम्बे जाकर के जब मैं गई तो पहली बार तो लोग मुझे मजाक में पूछा करते थे, अच्छा आपके शहर में लालटेन है क्या ट्रैफिक लाइट के बदले में, क्या? एंड इट वाज कॉल्ड काउ बेल्ट। मेरी पहली फिल्म राहुल बोस के साथ थी, तो उन्होंने बोला अच्छा यू आर फ्रॉम काउ बेल्ट, क्योंकि वो जैसा विवेक भैया भी कह रहे थे। राहुल बोस भी जब तक नेशनल अवार्ड जीत चुके थे मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के लिए। शायद से, हाँ। जी। जी, मुझे याद नहीं है हाँ कि जी। हमारा पहले था कि उनका बाद में। पर मतलब एक बॉम्बे का जो पर्सपेक्टिव था, और वो खासकर वो टाउन में रहते थे, वो गली में, तो हमें मुझे वो भी थोड़ा सा देखना पड़ा कि आपको फिर मैंने अनुराग कश्यप जी के साथ काम किया। वो खुद भी बनारस के थे, तो बड़ा आसान हुआ काम करना उनके साथ, क्योंकि वो समझ पाए कि स्मॉल टाउन क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, और हम लोग वो भी वहीं के थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पर अगर बॉम्बे के साउथ बॉम्बे के लोगों के साथ आप काम करो तो उनको जबलपुर क्या है पता भी नहीं। जी। भोपाल पता होगा, पर जबलपुर का तो उनको कोई आइडिया नहीं है। करेक्ट। तो ये सारी बातें थी। अभी 3-4 चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली और 4 सवाल मन में आ गए। मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ, फिर आप बताइएगा। जनगण मन जो आपने बोला, जो थिएटर में होता है, जिसमें सियाचिन का शूट दिखाते हैं, हाँ, हाँ, आप उसी की बात कर रही थी। हाँ। तो उसके बारे में और डिटेल में बताइएगा कि आपका उसमें क्या रोल था। सेकंड सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुराग कश्यप से जब आपकी मुलाकात हुई, जनरली वो जाने जाते हैं डार्क सिनेमा बनाने के लिए और ज़िंदगी का वो पक्ष दिखाते हैं जो रियलिस्टिक तो है लेकिन बहुत कड़वा भी है। हम्म। तो उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आपकी मुलाकात थी, तो आपको क्या उनमें विशेष लगा? और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आपने एक वर्ड यूज़ किया था, मेरी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो आपके परिवार में आपके पहले कोई फिल्म लाइन में था नहीं, आपके फादर लिटरेचर से तो जुड़े थे बट फिल्मी दुनिया संस्कृत से, में। संस्कृत हाँ। से जुड़े थे। तो वो कॉन्शियसनेस जो आपकी थी वो देख के जो अच्छा लगा, तो आपको लगा ये कहीं प्री डेस्टाइंड भी था ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लगता है सब कुछ ही प्रीडेस्टाइंड होता है। जी। और पहला सवाल, जनगण में मेरी भूमिका बिल्कुल असिस्टेंट के भी असिस्टेंट की थी, बहुत बड़ी नहीं थी, मैंने तभी एकदम ही शुरू किया था। तो मैं भरत बाला के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ रहमान जी के साथ मुझे रिसर्च में कुछ काम करने का मौका मिला, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल भी थे। फिर उसके बाद जब मैं अनुराग कश्यप जी से मिली, तो हमारी मुलाकात गुलाल फिल्म को लेकर के हुई, और उन्होंने मुझे प्यासा का एक गाना दिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जी। और उन्होंने कहा इसके ऊपर तुम्हें कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डीन थे, और तो मैं जानती थी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स क्या है। तो उन्होंने कहा तुम्हें, चूँकि तुम उस बैकग्राउंड से हो, तुम्हें जो मन जाए वो 15 पेज लिख के दे दो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो 15 पेजेस लिखे, क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था। और गाना उन्होंने कहा उस गाने को ध्यान में रख के, फिर उन्हें पसंद आया। इस तरह से मैं गुलाल में राइटर हो गई, क्योंकि उनको वो पेजेस पसंद आए। उसमें उनको बहुत सच्चाई दिखी कि बॉयज़ हॉस्टल में क्या होता है। जबलपुर के बॉयज़ हॉस्टल का बहुत ही बहुत जबरदस्त फिल्म है। ज़बरदस्त, हाँ। और नहीं, और उस वक्त मैंने देखा मेरे पिताजी के घर के बाहर आकर के लड़के रात को चिल्लाते थे चतुर्वेदी हाय हाय, क्योंकि वो गोपनीय विभाग में भी थे और परीक्षा। तो वो उस टाइम का वाइस चांसलर कल्चर और स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग थी। तो वो सब मैंने अपना एक अनुभव डाला, तो जो अनुराग जी को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे में, चूँकि वो भी एक इंटरेस्टिंग सिनेमा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत चुन के काम करती हूँ, तो मैंने उनके साथ उसमें रिसर्च भी किया और एज एन असिस्टेंट काम भी किया, और एडिशनल डायलॉग्स भी लिखे। मतलब एडिशनल क्या, वो तो खुद ही उन्होंने लिखे थे, बट मुझे एक अनुभव हुआ, और ये भी कि एक्टर्स के साथ काम किया तो एक आइडिया लगा। और चूँकि मैं एनएसडी से थी, थिएटर बैकग्राउंड से थी, तो मुझे कलाकार एक्टर्स के साथ काम करने में बड़ा आनंद आता था।
और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी पहली फ़िल्म में दिव्या जी, जो कि कई नीरज पांडे जी और राकेश ओम प्रकाश मेहरा और तमाम बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, पर उनको पहले ही मिल जाना था, पर उन्हें मेरी फ़िल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और तो ये रहा है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की, जी। तो वो तो चेतना, हाँ, वो मेरे परिवार में कोई भी फ़िल्म से नहीं था। पर मेरे पिताजी बड़े प्रोग्रेसिव, और उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बोला कि तुम लड़की, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि 90s या 2000 में, 2002 2003 में आपकी एज होती साथ आपको शादी कर दिया जाता है, ख़ासकर ब्राह्मण परिवारों में। जी। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो चतुर्वेदी हूँ मायके से। तो वो सब पिताजी ने बोला, नहीं, अगर तुम्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है तो तुम्हें क्या करना है वो तुम सोचो। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। अपर्णा जी, आपने एक ट्रैवल शो के लिए भी कुछ हाँ, कंटेंट राइटिंग किया है, वॉयज वॉयज, मैगजीन के लिए। वॉयज शो का नाम था? चैनल का नाम अच्छा, वॉयज चैनल था, था। अमेरिकन चैनल था तो उसका। वो किस तरीके का शो था और किस तरीके के एपिसोड्स उसमें बनते थे? जी, वॉयज एक ललित मोदी जी और एक अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस के साथ एक पार्टनरशिप में बना है। और उसमें हम लोगों को बेसिकली जो भी, जैसे स्पिरिचुअल टूरिज़्म हुआ, जैसे कि कहीं जैसे सिंगापुर, एशिया, कई रेसिपीज़, तो अलग अलग थीम के साथ हम लोग उस शो को बनाते थे। तो उसका फुटेज हमको मिलता था, या कभी हम भी जाते थे, जी। और फिर उनको शूट करना, फिर उसको किस तरह से एडिट करना, और उसमें एक एंकर को डालना। तो एंकर के साथ वो बताते हैं, और फिर आप फुटेज डालते हो, एडिट करते हो, एंड यू प्रेजेंट अ सिटी और विद अ थीम, एक जी। थीम के साथ। आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी काम किया है हाँ जी। कुछ लोगों के साथ। क्या फ़र्क होता है जब आप भारत में काम करते हो और उन लोगों के साथ काम करते हैं तो? सबसे बड़ा फ़र्क तो होता है पैसे का। वहाँ पे जो मैंने तारसिम सिंह जी के साथ काम किया, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट थी मैं, बहुत ही छोटी कम उम्र में ही, मतलब 20s में किया। और वो हॉलीवुड फिल्म थी, और उसमें सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं, पर डीएम आपको दिया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक बच्ची का रोल, बच्ची की मेन एक्ट्रेस थी जो छोटी बच्ची थी, तो उसके लिए एक काउंसलर रखा जाता है। तो वो लोग इन तमाम चीज़ों का, छोटी बड़ी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इंश्योरेंस होता है सबका सेट पे, कोई भी ऐसे आप नहीं जा सकते। और अगर एक्स्ट्रा शूट होता है तो उसका ओवर टाइम दिया जाता है, जो हमारे अभी तक तो नहीं आया है, बट जी। कभी आएगा। पर उनके साथ काम करने में मुझे एक और अनुभव ये हुआ कि तारसिम बहुत, अभी शायद वो पंजाबी फ़िल्म बना रहे, मैं उनसे बहुत सालों से मिली भी नहीं, पर वो बहुत ही अच्छा, उनका इमेजिनेशन, और वो किस तरह से रेकी करते हैं, कितनी डिटेलिंग में जाते हैं। जैसा हमारे वर्कशॉप में भी विवेक जी ने कहा था कि रिसर्च बहुत करते हैं, तो मैंने उनका भी वो देखा कि कॉस्ट्यूम में भी हम लोग ने बहुत रिसर्च किया हुआ था। तो वो तमाम पहलू उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़े। तो वो सब है वहाँ पे। बाकी तो कहानियाँ मुझे लगता है हमारे यहाँ की ज़्यादा बलवान है। आप के साथ में काफ़ी देर से हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के पहले भी, और एक शांति है वातावरण में, आपकी पर्सनालिटी में भी एक ठहराव सा है। मेरा सवाल ये है कि आप आध्यात्मिक इंसान तो हैं, आप मेरे को बता चुकी हैं, लेकिन आपके लिए अध्यात्म है क्या, और आप परमात्मा को किस रूप में देखती हैं? जी, अध्यात्म मेरे लिए स्वयं की खोज है, जो अध्यात्म शब्द का भी अर्थ वही है। पर वो इतना आसान नहीं है जितना आसान हम बोलते हैं, उसके लिए बहुत जद्दोजहद है। तो वो जो यात्रा है वो बिना गुरु के पूर्ण पूरी नहीं नहीं हो हो सकती। सकती। जी। तो गुरु बिन ज्ञान ना होवे, करेक्ट। और गुरु का अर्थ भी यही होता है जो अंधकार का विनाश करे। तो हर दिन अंधकार किसी न किसी रूप में आता है, पर जो गुरु मंत्र है, और जो हमारे गुरु जी स्वामी जी महाराज सत्यमित्रानंद जी गिरी महाराज हैं, उनके उसमें, और एक और मेरे प्रेरणा गुरु हैं श्री किंकर विश्वेश्वरानंद जी, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ही मैं अपने आप को जो थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, कर पाती हूँ। पर वो बहुत छोटा है।
और वो कृपा के बिना नहीं होता, वो मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मेरे लिए अध्यात्म, हम 2 घंटे भी बैठ जाएं, 3 घंटे भी बैठ जाएं, मेडिटेट करें, जप करें, शास्त्र पठन करें, तीर्थों में जाएं, पर जब तक कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो कृपा बिन अध्यात्म, तो उनकी और कृपा है। परमात्मा को आप किस रूप में दिखती हैं? परमात्मा को मैं बिल्कुल साकार रूप में देखती हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ। अच्छा, तो आप मेरे कृष्ण। लिए वो बिल्कुल साकार रूप है उनका। उनकी लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, उनका गीता का उपदेश, उनके हर रूप मुझे बहुत प्रिय हैं। और मेरे लिए वही सब कुछ है। मतलब मैं उनको, तो मैं बड़ा निराकार तक मैं पहुंच पाऊंगी भी नहीं इस जन्म में। और भक्ति से बड़ा मुझे लगता है कोई सबसे बड़ा रस, जो 9 रस हैं दिए हुए नाट्य शास्त्र में, उसमें एक शांत रस है, पर मुझे लगता है एक और रस होना चाहिए जो कि भक्ति रस है। करेक्ट। जब आप भक्ति में डूबे हुए होते हो तो सब कुछ इतना रसमय, रसवाद, मतलब आपको इतना अच्छा लगता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो, आप अपनी दुख तकलीफ भूल जाते हो, आप कीर्तन करते हो, आप जो भी करते हैं। तो मेरे लिए भक्ति है परमात्मा। जी। तो अपर्णा जी के हिसाब से भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति में ही। बात उठती है आपकी इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन इन द वर्ल्ड और दूसरा सिनेमा में भी, दोनों जगह। इंस्पिरेशन इन द वर्ल्ड तो मुझे लगता है कि मैं अध्यात्म में ही जाती हूँ वापस। मुझे वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, रामकृष्ण जी, विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस जी की बात। परमहंस की अच्छा बात जी। कर रही हूँ। उनका मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, जी। और वो मेरे लिए बहुत रॉक सॉलिड। और एक जस्टिस खन्ना है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय पे, अपनी इमरजेंसी के टाइम पे, तब जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ बोला था। तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इंडिया में, कि वो, उनकी चीफ जस्टिसशिप चली गई पर उन्होंने उनके खिलाफ बोला, और बहुत सेक्युलर भी थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल, पर उन्होंने अपनी बात रखी। और वो जो जनरेशन में बात थी, चाहे वो हो, चाहे एनी बेसेंट हो, महिलाओं में भी जो लेडीज़ थी उस समय की, बड़ी जागरूक थी, और अपनी बात बहुत कन्विक्शन के साथ रखती थी, बिना डरे, बिना ये सोचे कि दुनिया मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएगी। और उन बड़ा जो वैल्यू सिस्टम बड़ा करेक्ट था। तो मुझे इंस्पिरेशन बहुत ये जो 50-60s के लोग हुए हैं, उनसे बहुत मिलती है। एनी बेसेंट तो और पहले की बात और है जी। पहले की 1917-18 होम रूल 1920s, हाँ, मूवमेंट और होम वो रूल सब। मूव। जी। तो वो उस समय की लेडीज़ का मैंने जो समझती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग। और एनी बेसेंट का तो बहुत थियोसॉफिकल सोसाइटी जो करेक्ट। उन्होंने बनाई, जी। बड़ी पावरफुल है। बाहर से आई थी और बाहर से भारत आई में। थी, या इसी तरह से श्री अरबिंदो मेरे को बहुत इंस्पायर जी जी करते जी। हैं। माता जी जो उनके साथ मदर, जो फ्रांस से आई, मैंने पौंडीचेरी में बहुत समय भी गुजारा है, मैं वहाँ पे जाके रहती हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन उनसे भी मिलता है। और जहाँ तक कला की बात है, मुझे डेफिनेटली साहिर लुधियानवी जी बहुत इंस्पायर और करते हैं। सिनेमा में? सिनेमा में मुझे घटक, ऋत्विक घटक, रे, और अदूर गोपाल कृष्णन, केरला के जो बड़े माने हुए डायरेक्टर हैं। और अपने इसमें भी ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा, ये मेरे भी सब फेवरेट रहे मेरे हैं। फेवरेट हैं। हाँ, मैं उनकी मतलब फिल्में 100 दफ़े देख सकती हूँ, मैं और भी। उतना ही आनंद मुझे आता है। तो अमोल पालेकर से अमोल प्यार है। पालेकर जी, बिल्कुल। जी। और चुपके चुपके, ये सारी फिल्में, हंसी भी है, आनंद में दुख भी है, पर हंसी, बड़ा ही उस समय एक का मिडिल क्लास मिडिल, लाइफ को इतना। बहुत दर्शाता है जी। बड़े पावरफुल वे में। और इंटरनेशनली मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से बहुत प्रभावित हूँ, जी 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 जी। नोलैन से बहुत प्रभावित हूँ, क्रिस्टोफर नोलैन से। और मुझे एक्टर में आपको कौन ऑल टाइम आपके फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट मिस्टर बच्चन भी हैं, और पर बच्चन जी के बाद ही दुनिया शुरू होती है बच्चन उनके अलावा। जहाँ से उनकी लाइन ख़त्म हाँ, होती है, उसके बाद बिल्कुल दूसरों की शुरू होती है जी। दूसरों की शुरू होती है। और मुझे पंकज त्रिपाठी जी बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो वेरी पंकज गुड जी इज़ एक्टर। अ वेरी गुड एक्टर, बड़े ट्रेंड। मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे जी लगते हैं। और पल्लवी जोशी जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी जी जी। बहुत उनमें टैलेंट है, और बड़ा पावरफुल उनका परफॉर्मेंस होता है। अब तो हम 5 क्वेश्चन रैपिड फायर लेते हैं, माइक मैं ही पकड़ता हूँ लास्ट में, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से ऑडियंस के सामने आए।
तो ये तो बात करी उन्होंने पल्लवी जोशी जी की, जो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की वाइफ है, जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। और वो पहली सेलिब्रिटी जिनको मैंने अपनी लाइफ में देखा था जब मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था भोपाल में। तो हमारे स्कूल में मैं पल्लवी भी जी आई सेंट्रल थी। स्कूल की पढ़ी मैं हूँ। केवी वन का पढ़ा हूँ। मैं KVGCF जबलपुर की हूँ। अच्छा। तो भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय विद्यालय लाएगा, बहुत लाएगा। दिनों बाद हम लोग मिले हैं। और पहले तो कभी मिले ही नहीं, लेकिन केवियन आर ऑलवेज केवियंस। तो पल्लवी जोशी जी हमारे स्कूल में आई थी और बहुत खूबसूरत थी उस वक्त, और हम लोग 9th-10th में थे, लेकिन हम लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे उनसे। बहुत ही था। और अब हम 3-4 सवाल आपसे फास्ट लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर मेरा है पीच। पीच कलर। और आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक है हर्मन हेसे की सिद्धार्थ। और आपको खाने में क्या ज़्यादा पसंद है? खाने में मैं बिल्कुल मूंग की दाल रोटी और लौकी की सब्जी। आप वीगन है क्या? मैं वीगन नहीं हूँ, जी। पर मैं दूध कम पीती हूँ, हाँ मतलब अच्छा। ग्रीन टी। हाँ, पर मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और आपको आपका फेवरेट वियर क्या है ड्रेस में? मैं दोनों वेस्टर्न, बट आई एम कंफर्टेबल विद, जब शूट करना होता है तो वेस्टर्न पहनती हूँ, और नहीं तो आई एम कंफर्टेबल इन सूट। साड़ी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन ऋषिकेश, गंगा किनारे कहीं पे भी। अच्छा, गंगा किनारे कहीं पर भी? कहीं पे भी गंगा मैया जहाँ होंगी वहाँ मुझे अच्छा लगता तो है। देखिए और वृंदावन। अच्छा, वृंदावन वृंदावन। बहुत बहुत। तो देखिए, नर्मदा की नगरी से हैं तो गंगा जी का किनारा भी पसंद हो गई। अब आप ये बताइए कि क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है? मुझे अपने आप पे कई बार, जब मैं इम्पेशेंट होती हूँ तब अपने आप पे इरिटेशन होती है कि मुझे पेशेंस के ऊपर थोड़ा और अपने आप को उसमें ढालना है, कि थोड़ा और धैर्य आए मेरे में। और किसी भी इंसान में सबसे ज़्यादा आपको क्या अट्रैक्ट करता है? मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा उनकी सोच, क्या सोच है, कहाँ से आ रहे हैं वो जो भी हैं, तो सबसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्या है। तो अपर्णा जी, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है, आपको जाना भी है, तो ऑडियंस अपर्णा जी को कहीं जाना भी है, फिर भी हमने 20-25 मिनट का ये इंटरव्यू किया है और आगे भी वो हमसे जुड़ी रहेंगी। बहुत हम्बल है, हम उनके साथ काफ़ी देर से समय बिता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। नेक्स्ट जो उनके साथ हम जो सेशन करेंगे उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड, और जो भी लोग फिल्मी दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, इन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे, जिससे आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिले, और वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और आपको गाइड भी करती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा अलग तरह का इंटरव्यू है, नहीं तो अध्यात्म के बारे में कोई नहीं बात करता। उस पर हम अलग से एक सेशन भी करेंगे आपके साथ। तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है अपर्णा जी, काफ़ी सारे आयाम हैं इनकी पर्सनालिटी में जो एक इंटरव्यू में समा पाना मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे आगे उनको जोड़ते रहें। मेरे साथ मेरे कैमरा मैन आयुष मिश्रा हमेशा ही होते हैं, और आप बने रहिएगा MP लाइव के साथ। और इसकी जो टैग लाइन है ये आज की हमारी गेस्ट को बहुत पसंद आई है, नो फेवर नो फियर। तो परमात्मा साथ में है तो फियर का आएगा, और वो साथ में तो फेवर तो होता ही है। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।